दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम ने खुद जारी किया है, जिसमें बताया है कि आप किस प्रकार से कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चंस करेंगे और किस प्रकार का पेपर आपका आएगा। देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है मॉडल पेपर। तो यह मॉडल पेपर है इंग्लिश का कक्षा 10 2023-24 के लिए है, यानी कि आने वाले एग्जाम के लिए है। मैक्सिमम मार्क 70 का है, यानी कि पूर्णांक जो इसका है 70 का है। टाइमिंग दी गई है 3 घंटे 15 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि सामान्य निर्देश हैं। पहला निर्देश है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू डेज फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले जो 15 मिनट हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और दूसरा निर्देश है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यह जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्टों में विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग फर्स्ट मार्क ईच, यानी कि जो पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ आधारित यानी कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वो 1 नंबर के हैं। और 5 नंबर निर्देश है इंस्ट्रक्शन है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट, यानी कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, आपको OMR शीट पर गोला करना है। डू नॉट इरेज, यानी कि आप इरेज नहीं कर सकते हैं। कट और यूज व्हाइटनर, यानी कि आप कट नहीं कर सकते हैं और ना तो व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं। ऑन द OMR शीट, यानी कि OMR शीट पर आप इरेज नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं, व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं। तो ये निर्देश आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, नहीं तो आपको 20 में से 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। पार्ट 6 है कि इंस्ट्रक्शन 6 है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो पार्ट बी है उसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे और जो कि 50 अंक के होंगे। और इंस्ट्रक्शन 7 है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यानी कि जो मार्क्स हैं, जो अंक हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन के सामने इंडिकेट किए गए हैं, दर्शाए गए हैं। अब हम पार्ट ए के जो क्वेश्चन हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ेंगे। यहाँ पर देख पाएंगे लिखा है 1 से 3, 1 से जो 3 प्रश्न हैं, 1 से लगा करके 3 नंबर तक, वो आपको इस पैसेज के अंतर्गत करने हैं। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो ये प्रश्न दिए गए हैं ये इनको आपको पढ़ करके गोला करना है OMR शीट पर। पहला प्रश्न है कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, हम अनेबल होते हैं, अक्षम होते हैं, टू हेयर सुनने के लिए, ए साउंड इफ, यदि वो साउंड है, कैसी है, इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी, यानी कि हम ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसको सुनने के लिए अनेबल यानी कि अक्षम होते हैं। तो अगर आवाज़ बहुत धीमी है तो भी हम आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, और अगर आवाज़ बहुत हाई है तो भी हम आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों हैं। और दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स, टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स आपको बताना है। तो इसके लिए सही जो आंसर आपका हो जाएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का आपको अपोजिट बताना है पैसेज के अनुसार। तो इसका रैपिड हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और देख पाएंगे यहाँ पर उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, जो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग,
आपको ये आंसर चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आई देयर विद माई पेरेंट्स। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, विल गो, वेंट, हैड गॉन। तो यहाँ पे हम तीनों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आई विल गो लगाएंगे, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स तब भी सही है, आई वेंट देयर लगाएंगे तब भी सही है, आई हैड गॉन लगाएंगे तब भी सही है। यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसीसी, क्यूरियस हो जाए, क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्यूरियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि इसको अरेंज करना है, इसको जोड़ना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर इज, ये आपको ऐड कर देना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। यानी कि आपको कौन सा इसमें मिसस्पेल्ड है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा एक्सेप्टेंस, एक्वाइट, ये आपका अक्वाइंटेंस हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि ही जम्प्ड, इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा, इनटू, फ्रॉम, एट। तो जब भी वेल आता है, नदी में कूदना, कुएं में कूदना, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि रीड द पैसेज गिवन बेलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको ये जो 3 प्रश्न ये दिए गए हैं इनको आपको करना है। जैसे इन एन एज पोएम द डकलिंग एंड फादर स्विम सिम्बलाइज, ये क्या सिम्बलाइज करता है ये आपको बताना है। तो ये जो सिम्बलाइज करता है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को सिम्बलाइज करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिस्टर किसिंग हैड अगेंस्ट एन एक्स्ट्रा होमवर्क एलियर बिकाज ये आपको बताना है, क्या इसका सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अने मिसबिहेव्ड विद हिम। सी वाला आपका ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है मंडेला पास्ड ईयर इन जेल। मंडेला ने कितने साल जेल में गुजारे ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं मंडेला ने टोटल 30 यानी कि 30 वर्ष जेल में गुजारे थे। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है महासीर इज ए फाउंड इन कोरेज। तो इसमें क्या भरना है आपको बताना है। तो इसमें भरेंगे ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है द बस कंडक्टर वाज ए मैन। कैसा मैन था, तो जॉली मैन था, बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 14 है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद इसके आंसर देना है। तो 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि हु इज द स्पीकर इन द एबो लाइन्स। यानी कि इसका स्पीकर कौन है, इस लाइन ऊपर जो लाइनें लिखी हैं इसका वक्ता कौन है। तो इसका जो वक्ता है वो है हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द स्पीकर्स इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। क्योंकि
वो क्या था, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अलमंडा बिहेव बेटर। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 से लगा करके 20 ये क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस को चूज करना है, उसके बाद सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मिस्टर पंफरे सेंट ए लॉट ऑफ इटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अनिल थॉट हरी सिंह टू। अनिल टॉच लिखा है यानी कि सिखाता है हरी सिंह को। अनिल क्या सिखाता है, तो मैं आपको बता दूं ये कुक राइट एंड ऐड नंबर्स ये सिखाता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाय हिज मदर वाच। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मेथिल्डा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फैशनेबल एम्बिशंस मिडिल क्लास, ये आपका सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली स्कूल गई क्योंकि हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेशन, क्योंकि उसकी माता चाहती थी कि वह शिक्षा प्राप्त करे। ये तो थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपको OMR शीट पर करने थे, जो कि आपके 20 नंबर के थे। अब हम पार्ट बी में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है जो कि आपको उत्तर पुस्तिका पर करने हैं। इसके लिए आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। रीडिंग है, इसको आपको पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसको आपको क्या करना है, इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, पूरे को पढ़ लेना है। इसके बाद ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आपको उत्तर देना है। पहला ए वाला है कि हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो किसको प्रदर्शित करता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर आपको देना है, तो इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइन पोर्शन। इस अंडरलाइन पोर्शन का आपको मेंट बताना है, इसकी व्याख्या आपको बतानी है। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू। इसका आंसर आपको देना है। डी वाला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड। आपको पैसेज में रिक्वेस्टेड का क्या मतलब है ये बताना है। इसके बाद राइटिंग का है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये दूसरा एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 18 से 100 वर्ड्स तक, यानी कि 80 से 100 शब्दों में ये लिखना है आपको एक रिपोर्ट। हिंट दी गई है जैसे कि व्हेन इनॉग्रेशन सेरेमनी, इस पर आपको ये हिंट दी गई है, इसको आपको करना है। और में दिया गया है अथवा में दिया गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर ये जो दिए गए हैं इनको आपको देखना है। इसके बाद टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्सों में, ये भी आपको करना है। ये पिक्चर दिए गए हैं इनको आपको करना है। इसके बाद ग्रामर से है, ये 4 नंबर प्रश्न है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, 2 नंबर मिलेंगे। पहला है, द बॉय सेड टू टीचर। बॉय ने टीचर से कहा, प्लीज गिव मी 1 डेज
लीव, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दीजिए। तो इसको आपको क्या करना है, इसका आपको इनडायरेक्ट बना देना है। तो जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द बॉय सेड टू का टोल्ड में हो जाएगा, ये आपको करना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, हु थॉट यू इंग्लिश। इसके बाद तीसरा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको आपको पंक्चुएट कर देना। ही रोट आई कैन नॉट केम बिकॉज आई एम इल। और इसके बाद डी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। इसके बाद आते हैं लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर में आपको 6 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 13 से 14 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला है मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। और में दिया गया है हु टुक पिटी ऑन द यंग सी गर्ल, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। इसके बाद बी वाला है हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर द बस टिकट। इसके बाद अथवा में है और में है व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये आपके लिटरेचर से हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, आपको 60 शब्दों में किसी एक का आंसर देना है। 4 नंबर इसके लिए आपको देना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से 1 करना है आपको। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द इंड, हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 7 है मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 14 वर्ड्स। ये भी 3 नंबर का है। अथवा में दिया गया, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम prescribe in your syllabus, do not copy the lines given the question paper। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 14 से 15 वर्ड्स, यानी कि 40 से 50 शब्दों में आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है। ये 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ आपको एक की लिखनी है। चाहे आप फायर एंड आइस का लिखें, चाहे बी द ट्रीज का लिखें, चाहे सी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिखें। 3 में से एक की आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13 से 14 वर्ड्स। ये भी आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। 3 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। एक प्रश्न आपको करना है। पहला प्रश्न है व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, और बी है व्हाट डिड क्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, आपको 60 शब्दों में ये उत्तर देना है। 4 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। एनी वन लिखा है, यानी कि 2 में से सिर्फ आपको एक करना है। पहला है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा एंड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। बी है सपोज यू आर होली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। तो ये था आपका कक्षा 10 इंग्लिश का रियल क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हिंदी का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप कक्षा 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। वो भी रियल है, जो कि बोर्ड ने खुद दिया है। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।